नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। कल चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सेक्टर 38 की शाहपुर कॉलोनी में 500 मकान की तोड़फोड़ की गई। हालांकि अब शाहपुर के लोगों को आज एक उम्मीद थी चंडीगढ़ एसडीएम सेक्टर 42 के पास, लेकिन आज उसकी डेट लग गई है। हमारे साथ ममता डोगरा जी है। ममता जी, आज एसडीएम मैडम पर तारीख लगी हुई थी, क्या बना? देखिए हिमांशु जी, आज हम एसडीएम मैडम ईशा कंबोज जी से मिले। उन्होंने बहुत ही हमारे को स्नेहपूर्वक हम लोगों को आश्वासन दिया। सबसे पहले तो उन्होंने हमारी बात सुनी कि एग्रीकल्चर लैंड के लोगों के साथ जो बेइंसाफ़ी है वो ना हो, ना उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि फ़िलहाल वो जो आज की जो तारीख में उन्होंने जो हमारे को सुनवाई करनी थी, उन्होंने वो जो एक्सटेंशन करके अब हमारे को 27 तारीख की डेट हमारे को दे दी गई है। हालांकि हमने उनको अवगत कराया कि अभी भी प्रशासन के पास 194 या 195 के करीब घर खाली पड़े हैं। अगर ये घरों का इस्तेमाल नहीं किया गया तो आपने देखा होगा जैसे अब ये जो मकान लोगों को दिए गए हैं, किस तरह से उनकी दयनीय उनकी स्थिति है। टूटे फूटी छतें हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, पानी है, सीलन है, क्योंकि जब तक वहाँ पे लोगों को बसाया नहीं जाएगा तो वहाँ पे उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। तो आपने प्रशासन के आला अधिकारियों के आगे भी कोई और मांग रखी है इससे अलावा? जी देखिए, सबसे पहले तो हमने डीसी साहब से ही मिले। डीसी साहब ने बोला कि मैडम ईशा ही इसको देखेंगी। अब ईशा मैडम से हमने बिल्कुल क्लियरली ये बात कही है कि ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ से आपके आश्वासन पे जाएं और पीछे से बुलडोज़र आ जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर में आज भी छपा था कि 15 अक्टूबर को जो कुछ स्टे वाले घर हैं उनको तोड़ा जाएगा, कि उनकी चपेट में जाके एग्रीकल्चर लैंड पे इनका कहीं बुलडोज़र ना घूम जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होने वाला, कि आप अपने दिवाली जो दिन त्यौहार है वो अच्छे से मनाएं। 27 को उन्होंने हमें अगली सुनवाई दी है और उसके बाद में वो निर्णय लेंगे। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिवली हमारे हक में फैसला आएगा। भाई साहब, कैसे देखते हो प्रशासन के फैसले को? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिन भर चैनल को कि हमारे बीच में हमारी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमारे सामने उपलब्ध हुआ। मैं यहाँ पे एसडीएम ऑफिस में आज हमारी पेशी थी 1 अक्टूबर को ईशा कंबोज जी के सामने। उन्होंने हमें बुलाया था। इसमें अभी आधी हिस्सा जो है कॉलोनी का, जिनका सीएचबी ने एक्सेप्टेंस लेटर भी जो है जारी कर दिया है, जो मकान पाने की पात्रता रखते हैं, उनके बारे में इनसे मिलना भी था और कॉलोनी के बारे में उन्होंने केस लगाया था। मैडम ने बड़े ही पॉजिटिविटी तरीके से जो है सबको मिली और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने यह भरोसा दिया, यह हमारी ये एप्लीकेशंस है कि लिया, और इन बातों को हो सकता है कि डीसी सर या जो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा जाए, जो कि 2006 के स्मॉल फ्लैट स्कीम के अंतर्गत मकान पाने की पात्रता रखते हैं। हमें यह उम्मीद है, ये किरण जगी ईशा कंबोज जी के व्यवहार के कारण हमें एक भावना उत्पन्न हो रही है कि प्रशासन हमको भी मकान उपलब्ध करवाए, जिनके गरीबों के सर के ऊपर छत भी मिल सके। दो नेताओं का, शहर के दो बड़े दिग्गज नेता जो हैं, जिनको बीजेपी से श्री सतपाल जैन जी और कांग्रेस से श्री सांसद मनीष तिवारी जी और हमारी महिला सचिव कांग्रेस की जो ममता डोगरा जी, लगातार कॉलोनी को अपना समर्थन देते रहे कि हम आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक हर संभव प्रयास है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबको अपना घर देना चाहिए, तो प्रशासन को यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की बातों को सत्य स्थापित करना चाहिए कि एक भी गरीब आदमी उनकी इस योजना से बाहर नहीं रहा, नहीं तो यहाँ प्रधानमंत्री जी भी झूठे हो जाएंगे। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे गरीब आदमियों को, झुग्गी झोपड़ियों वालों को ध्यानपूर्वक अपने आधिकारिक तरीके से देख करके हम लोगों को भी छत मुहैया करवाया जाए। धन्यवाद। आपकी इस मामले में पूर्व सांसद सतपाल जैन जी से कोई बात हुई? पूर्व सांसद सतपाल जैन जी हमारे साथ 2022 से लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक केस को देखा, स्टडी किया है। उन्होंने कई बार जो है इस चीज़ को प्रशासन के सामने रखा है। व्यक्तिगत तौर पर ही दोनों नेता, किसी पार्टीबाजी के कारण नहीं, व्यक्तिगत तौर पे ही दोनों नेता एक गरीबों के लिए आगे आए। हम जा कर के उनके सामने अपने प्रार्थना पत्र को सौंपा और वो दोनों ही लीडर आगे आए और अपने अपनी बातों को डीओ के द्वारा, प्रशासक श्री गुलेरिया जी के
समकक्ष भेजा हुआ है और अधिकारियों से भी उनकी आपस में बातें होने की संभावना या कर लिया हो, यह मुझे अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उनका धन्यवाद तहे दिल से करना चाहता हूं कि अगर ये दोनों दिग्गज या शहर की और भी राजनीतिक पार्टियां इन चीज़ के लिए, गरीबों के हक के लिए लड़ाई में सामने आए और यह सोचे कि इन लोगों को छत मुहैया हो जाए उन लोगों की वजह से, तो हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन भर चैनल को भी हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारी बातों को डीसी सर और जॉइंट सेक्रेटरी सर और प्रशासक गुलेरिया जी तक और पार्टियों के अन्य लीडरों तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, ये हमारे साथ शाहपुर कॉलोनी के कुछ निवासी थे। इनका कहना है कि प्रशासन से हमें पूरी उम्मीद है और जल्द ही इनको घर दिए जाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।